तो पिछली गैजेट्स वीडियो की फीडबैक के बाद इस बार मैंने फालतू गैजेट्स को छोड़ के 10 बहुत काम की चीजें मंगवाई हैं। आओ फिर सीधा 10 में से शुरू करते हैं। अब ये एक 10,000 mAh का पावर बैंक है जिसे मैंने 3200 का खरीदा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर प्रोडक्ट है। अब आप कहोगे कि इसमें 3200 वाला क्या है, तो देखो इसमें 4-5 फीचर्स है। सबसे पहले तो ये 20 वॉट की वायर्ड पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये सभी फ्लैगशिप्स को एक अच्छी डिसेंट स्पीड से चार्ज करेगा। दूसरा, ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि मैक्सिमम फ्लैगशिप्स के अंदर एक स्टैंडर्ड है, तो यहाँ भी ये सॉर्टेड है। तीसरा, ये मैगसेफ कंपैटिबल है, तो ये आपके आईफोन के पीछे ऐसे चिपक कर उसे वायरलेसली चार्ज कर देगा। चौथा, इसमें पीछे की तरफ एक एल्यूमिनियम स्टैंड है, तो आप इसे ऐसे टेबल पे रख के अपने फोन को यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, यानी कि ये फोन माउंट का भी काम कर सकता है। हाँ, लेकिन जब भी आप इसे ऐसे खोलते हो या बंद करते हो तो इसमें से ऐसी आवाज आती है जिससे लगता है कि ये टूट जाएगा। तो ये एक चीज है जो मेरे को उतनी पसंद नहीं आई। बाकी इसमें एक एलईडी इंडिकेटर भी है जो आपके पावर बैंक में कितनी बैटरी बाकी है वो बताता है। अब वैसे तो आप सिमिलर फीचर्स वाले पावर बैंक सस्ते में भी खरीद सकते हो, जैसे ये एक फॉक्सिन का है जो 2200 रुपए में आता है और इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स है। बट मैंने इसको इसके डिजाइन की वजह से लिया है क्योंकि मुझे ये काफी अट्रैक्टिव लगा। ये ट्रांसपेरेंट सा लुक और ये ब्लू कलर काफी अच्छा है। और इस वीडियो में से अगर आपको कोई भी गैजेट खरीदना हो तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगले गैजेट पे चलें तो ठंड का टाइम है, तो विंटर गैजेट के नाम पे ये है एक रिचार्जेबल हैंड वार्मर जिसको मैंने 1500 का खरीदा है। तो इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ साइड में एक बटन है जिसकी हेल्प से आप इसे चालू करोगे और चालू करते ही आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखेगा। फिर जब आप इसे दोबारा प्रेस करोगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा और आप इसको 3 टेम्परेचर्स पे हीट कर सकते हो। जैसे अभी ये 55 पे हो रहा है, अब हम इसे 50 कर देते हैं और अब हम इसे 45 भी कर सकते हैं। तो जितना भी गर्म आपको पसंद हो उस हिसाब से सेट कर लो। और ये काफी जल्दी गर्म होता है और इतना तो ये गर्म हो जाएगा कि सर्दियों में आपका काम कर देगा। अगर ज्यादा गर्म लगे तो आपको इसके साथ ये पाउच मिलता है, इसमें डाल लो। बट अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको एक यूएसबी पोर्ट भी दिखेगा, विच मीन्स कि आप इसकी 5000 mAh की बैटरी को एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। अब देखो चार्जिंग तो ये 10 वॉट से ही करता है, बट इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काम तो आ सकता है। और अगर आप इसके पीछे देखोगे तो ये एक फ्लैश लाइट भी दी हुई है जिसे आप डबल प्रेस करके ग्लो करवा सकते हो, किसी के काम आती है तो अच्छा है। और ये लैंडयार्ड कनेक्शन के लिए आपको वायर इसके साथ में मिलती है, जैसे आप इस हुक के अंदर अटैच कर सकते हो। अब देखो प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लेकिन क्योंकि बैटरी थोड़ी छोटी है तो ये डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। लाइक एक फुल चार्ज में ये करीब 1-1.5 घंटा चलता है और क्योंकि ये 10 वॉट पे चार्ज होता है तो इसको चार्ज होने में टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगता है, बट जो काम ये प्रॉमिस करता है वो ये आपको करके देगा। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। अगले गैजेट पे मूव करने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में केबल्स के बारे में एक चीज बताई थी कि बहुत सी कंपनीज जैसे कि सैमसंग अपने अल्ट्रा के साथ में जो केबल देता है वो 25 वॉट की चार्जिंग ही सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास फास्ट चार्जर हो तो भी आपको केबल अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये वैसे ही एक पोर्ट्रोनिक्स की 100 वॉट की केबल है, लेकिन इसके बीच में आखिर ये गोला सा क्या है? तो ये एक रिट्रैक्टेबल केबल है, विच मीन्स अगर आप इन वायर्स को खींचोगे तो इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी और अगर आपको छोटा करना हो तो इसे आप दोबारा खींचो और ये छोटी हो जाएगी। तो इसे कैरी करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होगा। और अब मैं इसको CMF के 65 वॉट के चार्जर से कनेक्ट करके S24 अल्ट्रा से कनेक्ट करूं तो सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 लिखा आता है, विच मीन्स कि ये मैक्सिमम स्पीड पे फोन को चार्ज कर रही है। और आप इसको अलग अलग लेंथ पे भी सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसको पूरा ही खोल के यूज करना है। और इसकी कॉस्ट है 500 रुपए। अब प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन सबके काम का नहीं है, तो अपने यूज केस के हिसाब से देख लो। अगला गैजेट इच्छा तो बचपन में लेने की थी, लेकिन तब इतने महंगे खिलौने मिलते नहीं थे और अब जब कुछ करने लग गए हैं तो खिलौने भी आ गए हैं। ये एक बजट ड्रोन है और मैंने इसको 1800 का खरीदा है एंड इस प्राइस के हिसाब से दिस थिंग इज अ स्टील। अब पहली बार अगर आप इसे बिना इंस्ट्रक्शंस देखे उड़ाओगे तो ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, बहुत बुरा उड़ेगा ये। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत वीडियोस देखनी पड़ेगी और मैंने भी वही किया है। तो ये भिड़े ना, उसके लिए आपको इसके साथ में ये 4 प्रोपेलर गार्ड्स मिलते हैं जिनको आप चारों कॉर्नर्स पे लगा सकते हो, जिससे कि अगर टक्कर हो भी जाएगी तो पंखे नहीं टूटेंगे और अगर टूट भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको 4 पंखे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये सिंगल चार्ज में 10 मिनट के आसपास चलता है और बैटरी को चार्ज होने में करीब 2 घंटे लगते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक एडिशनल बैटरी भी मिलती है और उसको चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल भी दे रखी है एंड कैलिब्रेट करने के बाद ये बड़ा सही उड़ता है। मतलब एज अ टॉय ड्रोन ये बहुत सही है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसमें आपको 2 कैमरास भी मिलते हैं, एक नीचे की तरफ और एक सामने, और इसे आप अपने फोन से कनेक्ट करके लाइव फुटेज भी देख सकते हो, फोटोज वगैरह सब ले सकते हो। और क्वालिटी के मारो गोली, ये फीचर एग्जिस्ट करना ही बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस ऐप में और न जाने कितने सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो अगर आपको शौक पूरे करने हैं या एज अ गिफ्ट आप किसी को देना चाहो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, इसका प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का है, इसीलिए ये इतना सस्ता है, क्योंकि अंजर पंजर कभी भी ढीले हो सकते हैं। अब जो मैंने लास्ट गैजेट्स की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये रिस्ट पैड दिखाया था, और जो भी ऐसे बड़े बड़े कीबोर्ड यूज करता है उनकी रिस्ट बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहती है और इससे लॉन्ग टर्म में रिस्ट पेन एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो उस वीडियो को भी अब 9 महीने हो गए हैं और अब इसकी हालत भी काफी गंदी हो रखी है। तो मैंने सोचा इसे अपग्रेड करते हैं और मेरे को दिखा ये। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसका डिजाइन टेढ़ा है,
ये सीधा नहीं है, विच मेक्स इट मोर एर्गोनॉमिक। उसके बाद ये सॉफ्ट लेदर जैसी फिनिश में आता है, तो ये गंदा भी नहीं होगा, और अगर होता भी है तो ये वाटरप्रूफ है, आप इसे साफ कर सकते हो। अब ये तो मेन फीचर्स की बात है, बट इसका सबसे मेन पार्ट है इसकी ये RGB। ऊपर आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इसके 16 डिफरेंट मोड्स में स्विच कर सकते हो। आपको एक ब्रेडेड A to C केबल साथ में मिलती है जिससे कि ये कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर आपको एक USB पोर्ट भी दे रखा है जिससे आप अपने माउस या कीबोर्ड को डायरेक्टली इसी में कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके PC में एक USB पोर्ट फ्री रहेगा। इसकी कॉस्ट है 949 रुपीज, एंड आई थिंक ये हल्की सी ज्यादा है, बट हेल्थ और एस्थेटिक बेनिफिट्स के साथ मिल रहा है तो बुरा नहीं है, आप ले सकते हो। तो अगले गैजेट पे चलते हैं। तो आजकल मार्केट में एक नई चीज पॉपुलर होने लगी है जो कि है IEM ईयरफोन्स। पहले तो जो ऑडियो एंथुसियास्ट होते थे उन्हें ही इसके बारे में पता था, बट अब क्योंकि वीडियोस बनने लगी हैं तो सभी को पता है, तो इसी सारी हाइप के चलते मैंने भी एक मंगवा ली है। इनका नाम है मूनड्रॉप True 2 एंड इन्हें मैंने 2200 का खरीदा है। अब आप कहोगे 2200 में वायर्ड ईयरफोन्स, वो भी ऐसी कंपनी के जिसका हमने नाम भी नहीं सुना, और जब तक मैंने इन्हें यूज नहीं किया था तब तक मैं भी आप ही के जैसा था, बट इनको यूज करने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। These sounds incredible। मैं नॉर्मली बहुत टाइम से नथिंग ईयर वंस यूज कर रहा हूँ, और मेरे पास गैलेक्सी बड्स 2 भी हैं और पुराने वाले एयरपॉड्स प्रो भी है, बट जितनी डिटेल्स इनकी आवाज में है उतनी मुझे इन तीनों में से किसी में नहीं मिली। अब जिनको IEM ईयरफोन्स का पता है वो मेरी बात से अग्री भी कर जाएंगे, बट जिनको नहीं पता आप इसका कोई भी रिव्यू उठा के देख लेना, आपको जवाब मिल जाए। इसकी पैकेजिंग भी काफी प्रीमियम है और आपको वायर डिटैच्ड मिलती है। आपको ईयरफोन्स में 2 होल दिख जाएंगे और इस वायर के अंदर तो पिन है, तो इसको आपको ऐसे करके प्लग करना पड़ता है। सेकेंडली, अगर आप इनके एंड्स पे देखोगे तो ये हुक वाला डिजाइन बना हुआ है, तो ये कान के पीछे से ऐसे निकलते हैं, यानी ये गिरेंगे तो बिल्कुल नहीं। और इसमें 10 मिलीमीटर का ड्राइवर है जिसका आप फिल्टर भी अगर आप खोल के चाहो तो चेंज कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो, बट आप रिव्यूज वगैरह देख लेना, क्योंकि मैं कोई ऑडियो फाइल नहीं हूं, वो लोग आपको एक बेटर आइडिया दे पाएंगे। अगला भी एक विंटर गैजेट है और ये एक वार्मर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है। ये एक सेल्फ हीटिंग वार्मर है जिसे आप अपने हाथ, पैर, बॉडी सभी के लिए खरीद सकते हो। अब अगर हैंड वार्मर वाला पैकेट में आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें से ये एक पाउच निकलता है। अब इस पाउच को आपको ऐसे शेक करना होता है और उसके बाद इसको जेब में डाल लो और फिर ये 7-8 घंटे गर्म रहेगा। एंड मैंने पहले एक पैकेट खोल के इसको ट्राई भी किया है, एंड आई डोंट नो कैसे, बट ये काम करता है। अब ये गर्म होना शुरू हो चुका है और ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये है कि ये सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए है। मैंने ये कॉम्बो 700 का खरीदा था। इसमें अकेले हाथों का चाहिए या सिर्फ बॉडी का चाहिए तो वो सारे ऑप्शंस भी है। अब ये डे टू डे लाइफ में कुछ खास काम नहीं आएगा, बट अगर आप ठंडी जगह पे घूमने जा रहे हो देन डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, ये काम की चीज है। अगला गैजेट भी एक विंटर एक्सेसरी है और ये थोड़ी फंक्शनल वाली है। तो दिखने में तो ये एक नॉर्मल विंटर कैप जैसी है, लेकिन इसके आगे बीच में ये लाइट लगी हुई है जिसे आप सेंटर वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हो, एंड इसमें आपको 3 ब्राइटनेस मोड्स भी मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये वूलन है तो आपके सिर को ठंड से तो बचाएगी ही, बट अगर आप इस लाइट से अपना ध्यान हटा के थोड़ा साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ जैसा भी कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बीच वाले बटन से इसको पेयरिंग मोड में लेके जाना होगा और आपको ये लाइट जलती दिख जाएगी। उसके बाद अगर आप फोन में देखोगे तो BT01 से ये कनेक्ट हो चुका है, और इसके बाद टोपी में ईयरफोन्स लगाने से जो कान दुखते हैं वो नहीं होगा। ऑल्दो इसमें माइक नहीं है, ये सिर्फ स्पीकर्स ही हैं, बट इसकी साउंड क्वालिटी ठीक है, इट डज द जॉब। और इसको धोते टाइम आप इसमें से सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल भी सकते हो। 800-900 के हिसाब से जरूरत से ज्यादा महंगी है, बट फंक्शनैलिटी तो है, सो अगर काम की लगी तो ले लो। नेक्स्ट गैजेट जो हमारी लिस्ट में है वो है Xiaomi की मोशन सेंसिंग लाइट। एंड कॉन्सेप्ट वाइज ये काफी बढ़िया है। इसमें आपको एक मैग्नेटिक स्टैंड मिलता है, तो आप इसको जैसे चाहे वैसे माउंट कर सकते हो, और ये AAA बैटरी से चलती है, लेकिन मैंने इससे घटिया Xiaomi प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा। मैंने इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि ये प्रोडक्ट मिस्टर उस द बॉस की इस वाली वीडियो में दिखाया गया था और उनके पास तो ये बहुत ही सही चल रही थी और मैंने भी इसे इसीलिए मंगवाया था। बट टर्न्स आउट इसका इंडिया वाला वर्जन बहुत बेकार है। इसके बिल्कुल सामने से निकल जाए तो भी ये मोशन डिटेक्ट नहीं करती, एंड उनके पास जो वर्जन था वो Xiaomi की ऐप से भी कनेक्ट हो जाता था, लेकिन इंडिया में वो वर्जन मिलता ही नहीं है, और ये चीज मुझे खरीदते टाइम पता नहीं थी। बट ये ब्लेम तो मेरा ही है, लेकिन ये जो प्रॉमिस करती है वो ये बिल्कुल डिलीवर नहीं करती, और क्योंकि मैंने इसे Xiaomi स्टोर से लिया था तो इसे रिटर्न भी नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि ये हमारा मोशन तो डिटेक्ट करती नहीं है, तो हम इसी को मूव करा देते हैं। तो मैंने इसे अलमारी के गेट पे लगा दिया, तो जब गेट खुलेगा उसमें मोशन होगा और ये जल जाएगा। बट फिर भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, 600 के हिसाब से ये सही काम नहीं करती। तो यही था, बस 10 गैजेट्स निकाले थे। आई होप आपको कुछ तो यूजफुल लगे ही होंगे। कमेंट्स में ओपिनियन जरूर देना, उससे पता चलता है कि कैसे गैजेट्स की डिमांड ज्यादा है। चलो, मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।